पिरामिड मेडिटेशन चैनल मुंबई आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सबका स्वागत करते हैं और सभी के लिए गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे ग्रेट मास्टर सबसे सीनियर स्पीकर पीएमसी मुंबई के डॉक्टर एस.सी. जैन सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें दो शब्द सुनाएं, बताएं उसके बारे में। मैं एस.सी. जैन सर का रिक्वेस्ट करता हूं। ओवर टू जैन सर। थैंक यू कुलकर्णी साहब। थैंक यू सर। इस सत्र में, इस वेबिनार में जो भी जिज्ञासु, जो मास्टर्स अभी उपस्थित हैं, उन सभी को मैं उनका स्वागत करता हूं और गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर सबके लिए ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा और ज़्यादा गति से प्रगाढ़ हो और जो भी उनको तत्व ज्ञान पाना है, जो भी उनको आगे गंतव्य तक पहुंचना है या जो भी उनको आगे प्राप्त करना है, उसके प्रति वो और सक्रिय रहें और निष्ठा से साधना से लगन से साधना करें। गुरु पूर्णिमा का हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि ऋषि व्यास ने महाभारत की रचना की थी और चारों वेदों का संयोजन किया था। इसलिए व्यास जी के नाम से ये पूर्णिमा, जो कि आषाढ़ के मास में आती है, उस पूर्णिमा पे व्यास जी का स्मरण होता है, क्योंकि वो आदि गुरु हैं। और उसके बाद ये गुरु परंपरा रही और जो भी उस पीठ पर, उस चेयर पर बैठ करके आख्यान करता है या ज्ञान देता है, उसको व्यास गद्दी बोलते हैं, क्योंकि वह गुरु भी एक तरीके से निमित्त मात्र से बोलता है ताकि लोगों के जीवन में अज्ञान दूर हो और ज्ञान का प्रकाश हो। गुरु का मतलब भी यही है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है हटाना। तो जो व्यक्तित्व हमारे जीवन से अविद्या का, अज्ञान का अंधकार हटाते हैं, वो गुरु हैं। अंधकार को हटाया कैसे जाता है? अंधकार को हटाया जाता है कि ऐसा नहीं है कि अंधकार को अलग कर दिया। अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, एक दिए की आवश्यकता होती है, एक ज्योति की आवश्यकता होती है। और सद्गुरु, सत्पुरुष वो ज्ञान का आलोक हमारे जीवन में प्रकाशित करते हैं। जब से हमने आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है, तब से हमने न जाने कितने गुरुओं का आश्रय लिया, कितने गुरुओं का संरक्षण लिया, और आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये आज के दिन हमको दो काम करने हैं, हमारे दो कर्तव्य हैं, दो दायित्व हैं। एक तो उन सभी गुरुओं को नमन करें जो कि हमारे जीवन पे की यात्रा में हमारे मेंटर रहे, हमारे फिलोसफर, फ्रेंड और गाइड रहे। उसमें सब में पहले शुरुआत होती है माता पिता की, जो कि जन्म के साथ ही हमको प्रेरणा देते हैं, हमारा नरिशमेंट करते हैं, हमको शिक्षा देते हैं। और धीमे धीमे जब भी हम पीछे देखेंगे, हमें लगेगा कि हम हर एक मोड़ पे हमें कितने लोगों ने गाइडेंस दिया है, मेंटरिंग की है, चाहे वो भौतिक जगत की शिक्षा हो और चाहे आध्यात्मिक जगत की हो। और फिर आज हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा के मोड़ पे जो भी मास्टर हमको संरक्षण, हमको निर्देशन, हमको गाइडेंस दे रहे हैं, उनके प्रति हमको कृतज्ञता अर्पण करनी है आज गुरु पूर्णिमा के दिन। तो आज हमारे गाइड पत्री सर हैं, पत्री सर हमारे मेंटर हैं। हमको हृदय से उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना है, क्योंकि उनके द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया, इस प्लेटफॉर्म में सज्जन संगति, स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से उनकी अनवरत गाइडेंस, मार्गदर्शन हमको मिलता ही है। साथ में इस प्लेटफॉर्म पे जो भी और साधक हैं, जो भी और मास्टर्स हैं, उनका भी सज्जन संगति के कारण एक दूसरे को
मेंटरिंग रहती है, गाइडेंस रहती है, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ। स्वाध्याय में स्वयं अध्याय, स्वाध्याय का मतलब केवल शास्त्रों का पठन पाठन नहीं, स्वयं अध्याय, अपना भी अध्ययन, सेल्फ इंक्वायरी। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब भी हम कुछ ऐसा सज्जन संगति करते हैं तो उस ओर इशारा होता है। जब भी हम किसी पुस्तक का विवेचना करें कि हमको अंत में अपना ही निरीक्षण करते रहना है। तो एक तो इसमें आज के दिन हमें गुरु का आभार व्यक्त करना है, और दूसरा हमें इस आध्यात्मिक यात्रा के इस मोड़ पर अपना भी निरीक्षण करना है कि क्या जो यात्रा हमने शुरू की उसमें कितना गति आया। अपना आकलन करें, अपना अवलोकन करें, क्योंकि गुरु का कार्य है कि गुरु ने आपके जीवन में आपको दिया दे दिया, जो कि पत्री जी का काम था। क्योंकि पत्री सर तो आपको ध्यान के मार्ग में एक बार प्रवेश किया, एंड ही सेज यू आर द मास्टर, बी ए लाइट टू योरसेल्फ, आपो दीपो भव। उसका मतलब है उन्होंने ज्ञान की ज्योति आपके अंदर जगा दी। अब आप अपनी यात्रा खुद करें, सज्जन संगति से एक दूसरे से आप जो है मदद ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और जब भी कोई आशंका हो, कोई शंका समाधान हो, तो पत्री सर का मेंटरिंग हमेशा ही हमको उपलब्ध रहता है। लेकिन हमको अपना आकलन स्वयं करना होगा कि हमारा जीवन में कितना परिष्कार हुआ, कितने हम अपनी यात्रा में आगे बढ़े। कभी कभी हम लोग इस इल्यूजन में भी आ सकते हैं कि अपनी यात्रा छोड़ दें और दूसरे लोगों को एज ए मास्टर, दूसरे लोगों को हम टीचिंग में लग जाते हैं। हालांकि टीचिंग इज अ ग्रेट लर्निंग, बट ये दिन ऐसा है जब हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में कितनी प्रगति है, कितनी प्रगाढ़ता आई, कितने विकारों से हम उन्मूलन हुआ, और कितना हमारा जीवन सरलता से, दया से, क्षमा से, करुणा से आप्लावित हो रहा है। यही वो पैरामीटर हैं जिससे हम लोग हमारी क्या स्थिति है उसका आकलन कर सकते हैं। सही मास्टर जो होता है उसके भी गुण बताए हैं शास्त्रों में। 4 गुण होते हैं सदगुरु में या अच्छे मास्टर में। पहला होता है कि आपके जीवन से दुख का उन्मूलन हो जाता है और आपके जीवन में आनंद आ जाता है। दूसरा है आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, बहुमुखी विकास होता है, आपके जितने भी हिडन टैलेंट्स हैं उनका एक्सप्रेशन होने लगता है। तीसरा है कि आप अवेयरनेस में रहने लगते हैं, सेल्फ अवेयरनेस में। आप अपने को अपना साक्षी भाव कहिए, उसको आत्मोपलब्धि कहिए या विचार मुक्त कहिए, धीमे धीमे आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। और दूसरा है सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां आपको अनुकूल मालूम होती हैं, उसी के कारण आपका विषाद कम होता है। मैं समझता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे पत्री जी की गाइडेंस में हम सब लोग इन चारों ही आधार पे, चारों ही पैरामीटर्स पे हम लोगों को काफ़ी उपलब्धि हुई है, काफ़ी हमारा विकास हुआ है, जीवन में आनंद हुआ, जीवन को एक नई दिशा मिली, नई ऊर्जा भी मिली है। और कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जितने लोगों से जुड़े हैं वो भी एक बहुत बड़ी फैमिली है। उनसे भी बातचीत करने से, उनसे भी इंटरेक्शन करने से हमको ज्ञान की उपलब्धि होती है। पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो जो है उसको देखने मात्र से ही जीवन में इतनी शीतलता आती है, इतना आनंद आता है, इतनी तृप्ति का भाव होता है। ऐसी गुरु के को देखने से, गुरु के मात्र स्मरण से ही हमारे जीवन में भी ज्ञान का वैसे ही आलोक फैलता है। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन जो ये आषाढ़ का पूर्णिमा होता है, इसमें बादल ढक लेते हैं, काले काले बादल कभी कभी चंद्रमा को ढक लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो 1 मिनट में ढकते हैं और 1 मिनट में वो वर्षा करके और हमको आह्लादित करते हैं। इसी प्रकार गुरु हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं और हमारे जीवन में एक ग्रेस, हमारे जीवन में एक आनंद जो हमको मिलता है, जो कि अभूतपूर्व होता है। तो हम लोगों को आज के मौके पे अपने प्रेजेंट लिविंग मास्टर पत्री सर का, जिनकी मेंटरिंग से, जिनकी इंस्पिरेशन से हम लोग इस मुकाम पे हैं और इस यात्रा को गति दे रहे हैं, उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करना है और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और मजबूती से
प्रशस्त करना है, ताकि हम उसी दिए को, जो दिया उन्होंने हमें दिया, उस दिए को और मजबूती से लेकर के अंतर दिए को प्रकाशित करते हुए दूसरों को प्रकाश दे सकें। क्योंकि हम लोगों का जो ये पूरा मिशन है, ये बहुत बड़ा मिशन है। इसमें फर्स्ट आपो दीपो भव, पहले अपने को जगाना है, और अपने को जगाने की कार्यवाही में ही, क्रिया में ही दूसरों को भी जगाते रहना है, जिससे कि सभी लोग अहिंसावादी बने, सभी लोगों में जो है शांति आए, सभी लोगों में मैत्री आए, और जो जीव जगत है, पशु जगत है, उनके साथ भी हम लोग अहिंसावादी दृष्टिकोण रखें, ताकि ये प्लेनेट अर्थ बहुत अच्छा बन सके, उसमें बहुत शांति, अहिंसा और सद्विचारों का, सद्गुणों का सृजन हो सके मानव जाति में, ताकि ये जीवन और ये मानव जाति बहुत ही समन्वय के साथ, बहुत ही मृदुता के साथ, बहुत ही हार्मनी के साथ, एक दूसरे के साथ, प्राणी जगत के साथ, पशु जगत के साथ, पक्षी जगत के साथ, वनस्पति जगत के साथ आनंदित रूप में रह सके, यही मैं आज इस मौके पर कहना चाहूँगा। मैं बार बार अपने समस्त गुरुओं को, जिन्होंने मेरे जीवन को इस मोड़ तक लाने में मुझको ज्ञान दिया, मुझको आश्रय दिया, मुझको संबल दिया, और विशेषकर पत्नी सर को, जिनसे मैं 20 या 21 साल से जुड़ा हूँ, और जब भी मेरी जितनी शंकाएं थी उनका उन्होंने समाधान किया, और मुझको ये आपो दीपो भव, इसका उन्होंने ज्ञान दिया। फिर शास्त्रों के पठन पाठन से, आत्मचिंतन से, आत्मनिरीक्षण से मैं अपने को, आज मेरे मन में कोई विशेष शंकाएं नहीं है, और मैं अपनी यात्रा पे हूँ। उनका साथ हमेशा रहता है, कभी भी कोई शंका हुई, कभी भी कुछ ऐसा समस्या हुई, उसका समाधान मिल जाता है। और ये बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये भी पत्री सर की देन है। इसके लिए भी हम जितना भी उनको आभार व्यक्त कर सकें बहुत कम है। तो गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर पत्री सर को कोटि कोटि नमन, उनका कोटि कोटि आभार, और आप सभी लोगों का जो इस मंच से जुड़े हैं या PSSM से जुड़े हैं, वो सब वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, अपने को, अपना आनंद बढ़ाना है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है, और दूसरे लोग जो हैं उनको भी इस यात्रा में जोड़ना है। बट ख्याल रहे, बच्चे को दिया दे देता है तो बच्चा कभी कभी अपना ही जो है हाथ जला लेता है। पत्री सर ऐसे मास्टर हैं जो मास्टर मास्टर रिलेशनशिप में विश्वास रखते हैं। वो दूसरे गुरुओं से अलग हैं, जहाँ पे एक आदमी का पूरा जीवन स्लेवरी में बीतता है। बट जो मास्टर इतने उन्मुक्त भाव से दिया आपको पहले दिन ही दे देता है कि बी ए लाइट टू योर सेल्फ, तो उसमें उन लोगों का भी ये ड्यूटी बनता है कि वो उस दिए से का प्रॉपर यूज करें, उस दिए से अपने प्रकाश को, अपने अंतर प्रकाश को प्रगाढ़ करें, ताकि वो दूसरों को प्रकाश देने के काबिल बन सके। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं इस पंच के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर पत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। बाकी मास्टर्स जिनसे मैंने कुछ सीखा, उनका आभार। इस सज्जन संगति में, इस चर्चा में आप सबसे मेरा इंटरेक्शन होता है। आपके अंदर भी गुरु तत्व है, क्योंकि रमन महर्षि ने कहा गुरु का, असली गुरु का क्या काम है, वो आपके अंदर बैठे हुए आपके सेल्फ को से आपको कनेक्ट करता है। द गुरु लिविंग मास्टर्स ड्यूटी इज टू कनेक्ट यू टू योर इनर सेल्फ, हु इज द राइट गुरु। जो हमारे अंदर डिविनिटी बैठी है, जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो वही हमारे सब में बड़े गुरु हैं। पत्ती सर ने ये काम किया, इस प्लेटफॉर्म से भी हम वही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा जीवन आनंद में हो, हम स्वस्थ रहें, हमारा मार्ग प्रशस्त हो, और हम इस पूरी प्लेनेट को, इस पूरे अपने देश को, समाज को जागृति दे सकें, अहिंसा दे सकें, पशु जगत के साथ मैत्री से रह सकें, वनस्पति का भी संरक्षण कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबको भी धन्यवाद, पत्री सर को विशेष धन्यवाद, और इस प्लेटफॉर्म को चलते रहे ताकि हम लोग ज्ञान का, सज्जन संगति का, स्वाध्याय का पूरा संवर्धन करते रहें। धन्यवाद। नमस्ते सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा गाइडेंस दिया आपने सर। थैंक यू।
हम एक एक स्पीकर जो भी बात कहना चाहे एक एक कहेंगे। मैं ब्रीफ में बताता हूँ। यह गुरु पूर्णिमा का अवसर जो है, इसमें मैं भी हमारे गुरु पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और यह बताना चाहूंगा, जो आज तक मैंने वैसे रिवील नहीं किया था, कि हमारे इस सोल ट्राइब में ये भी एक हमारा सोल ट्राइब बन गया है। गुरु और गुरु के साथ साथ हम जो सब भाई बहन है, ये भी एक सोल ट्राइब है, हमारा सोल ग्रुप है। इसमें हम एक दूसरे को सिखा रहे हैं जो हमारा सोल का प्लान है, और इसी प्लान के अनुसार यह हुआ है। इसमें मैं एक अलग चीज का अनुभव मैंने किया इस बार। इसके पहले पत्री जी के पास आने के पहले मेरे दूसरे गुरु थे। मैं ध्यान के मार्ग में नहीं था उस समय, मैं भक्ति मार्ग में था, और भक्ति मार्ग से ध्यान में आने के लिए डॉक्टर न्यूटन के थ्रू मैं आया। उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोग्राम करने के बाद ये बदलाव आया, और डॉक्टर न्यूटन मुझे इंटरनेशनल कांग्रेस के लिए वहां पर लेकर गए, और उसी समय उन्होंने बताया ये मेरे गुरु है, आप इनसे मिलिए। और वहां पत्री जी से मिला। लेकिन सिर्फ ऐसी आगे सामने मिलने से तो एकदम से गुरु नहीं बनते हैं, वो भाव आना चाहिए। तो कैसे आया कि मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि उस समय उस कांग्रेस में सारे सत्र चलते थे और लंच टाइम हुआ, और लंच टाइम में सभी लोग पत्री जी से मिलते थे, वो सबसे हाथ मिला रहे थे। लेकिन मुझे कुछ डर सा लग रहा था, मैंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, मैं दूर ही खड़ा रहा। उसके बाद में लंच के लिए गए, और लंच से आकर जब वापस आ रहा था तो पत्री जी अकेले बैठे थे। वहां जो स्टेयरकेस थी छोटी, वहां पर बैठे थे, जबकि उतने लोगों के समय ऐसा कभी नहीं होता है कि पत्री जी अकेले नहीं रहते, वो अकेले बैठे थे। मेरे मन में विचार आया यही भी समय है पत्री जी को मिलने का, लेकिन फिर भी मेरा डेयरिंग नहीं हुआ। मैं सीधा उनके बाजू से चला आया आगे। मैं थोड़ा सा एकाध फरलांग तो गया हुआ, और एकदम से मेरे जो पहले गुरु थे स्वामी चंद्रकिरण महाराज, जो चिन्मयानंद स्वामी के साथ में थे, उन्होंने अपना देह उसके पहले छोड़ दिया था। वो एकदम से जैसे महाभारत में कृष्ण अपीयर होता है बहुत बड़ा, उस तरह से एकदम वहां पर अपीयर हो गए। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर ऐसे घसीटा और पत्री जी के सामने उनके पैरों पर डाल दिया। एक आधा क्षण भी नहीं लगा उसके, इतना मैं समझ नहीं आ रहा था कितना ऊर्जा से ऐसे हो गया। पत्री जी मैंने देखा था कि किसी को पैर को छूने नहीं देते, और मैं तो ऐसे गिर गया वहां पर पत्री जी के पैरों पर। मेरे हाथ पत्री जी के पैरों पर थे, और मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं देख रहा था, पत्री जी के ऊपर देखा, लेकिन पत्री जी ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो स्माइल कर रहे थे। काफी देर तक इसी अवस्था में हम दोनों थे। पत्री जी ने यह नहीं कहा कि आप पैरों को मत छुओ, उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया मुझे और स्माइल करते रहे। इस तरह से पत्री जी मेरे गुरु बने हैं। मेरे जो पहले गुरु थे उन्होंने उनके पास मुझे लाके दिया, और ये सब एस्ट्रली हुआ है। और जब से अपने आप मैं वहां से पत्री जी को अपना गुरु मानकर, और पत्री जी ने भी मुझे गुरु का शिष्य मानकर हमारी ये यात्रा शुरू है। इसी तरह से ये गुरु शिष्य का भी जो है वह सोल प्रोग्राम से ही होता है। इसी तरह से हम सभी जो मिले हैं, सोल ट्राइब ये है, हमारी पूरा सोल ग्रुप ही है, और हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और ये सिखाने में कभी कभी अच्छी या गलत बात हम कह देते हैं, भले ही वो बात गलत हो हमारे लिए उस समय, लेकिन हमें यही सोचना चाहिए कि यह मेरा ही डायलॉग है लिखा हुआ, मेरी ही स्टोरी है। और इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
8 दिन पहले पत्री जी ने मुझे जो कहा था कि आप राम बाबू को माफ कर दो, वो मैं इसी मंच पर आप सबके सामने वही बताता हूँ कि मैंने भी राम बाबू को माफ कर दिया है, और अगर मेरे से भी कुछ गलती हुई हो तो उसकी भी मैं राम बाबू से माफी मांगता हूँ। ये मैंने राम बाबू से फोन पर बता दिया है, लेकिन आप सभी के सामने इसीलिए बताता हूँ क्योंकि हम सब एक सोल ट्राइब है, पूरी फैमिली है, और फैमिली में, कुटुंब में जो कुछ भी होता है वो सबको पता होना चाहिए। सबसे मिलजुल कर हमें रहना है, पूरी फैमिली बनकर रहना है। और इस मंच को, इस पिरामिड स्पिरिचुअल एसोसिएशन को, इस मूवमेंट को जो पत्री जी ने शुरू की है मुंबई के लिए, वो उनका सपना पूरा करना है, और इसी के साथ हमारे भी आत्मा की उन्नति होती रहेगी। ये हमारी, मेरी आत्मा की उन्नति और हमारे सबके आत्मा की उन्नति साथ साथ ही होती है। यही गुरु पूर्णिमा का अवसर इसीलिए होता है कि हम अपने आत्मा की उन्नति की जांच करें, और उसमें अगर कुछ खामियां रह गई है तो उसे दूर करें। और यही मैंने आज किया, अपने गुरु की आज्ञा का पूरा पालन किया है, और इसी तरह से हम सभी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते रहें, क्योंकि वो जो उस समय कहते हैं तो उसमें काफी महत्व रहता है। इस समय मैंने जो भी कहा मुझे इतना हल्का लग रहा है कि पूछे मत। जैसे ही ध्यान करने के बाद कई बार हम पूरा शरीर ऐसा लाइट हो जाता है, उसी तरह से इस क्षण मेरी परिस्थिति है। जैसे ही मैंने ये क्षमा की बात की है, मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया है और पूरी शांति मिल रही है, क्योंकि यह आज्ञा थी गुरु की, और मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया है बड़े दिल से, तो इसीलिए पूरी शांति मिल रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ गुरु पूर्णिमा की। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा हमारे नारायण अग्रवाल जी, सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर, कि वो आज इस अवसर पर 2 शब्द कहे। अग्रवाल जी को अनम्यूट करें। नारायण अग्रवाल जी। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, नारायण सर जी। नारायण अग्रवाल जी है ना? है सर, लेकिन उनका वीडियो और स्पीकर ऑफ है। आप ठीक है, जब तक सविता जी को रिक्वेस्ट। सविता जी आप बताइए गुरु पूर्णिमा के बारे में इनको। नमस्ते सर, नमस्ते कुलकर्णी सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। नमस्ते समिता जी, वेलकम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीबडी, ऑल मास्टर्स। थैंक यू सर, मुझे तो ऐसे कुछ कहना नहीं आता। गुरु पूर्णिमा इज अ बिग डे, लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगी कि हमें, जैसे जैन सर ने बताया कि हम बचपन से ही इस गुरु पूर्णिमा को महत्व देते हैं। हम जब पैदा होते हैं तभी हमें हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु होते हैं फर्स्ट, एंड देन हमारे टीचर्स होते हैं। हम उन्हें गुरु मानकर उनकी जो टीचिंग्स होती है उसे याद रखते हैं, अपने पेरेंट्स की टीचिंग याद रखते हैं। तो जो भी हमारे लाइफ में स्टार्टिंग से जो हमें गाइडेंस देते जाते हैं, हमें कुछ न कुछ सिखाते जाते हैं, वही हमारे गुरु होते हैं टिल द टाइम वी रीच अ स्टेज जहां पर हम अपने खुद गुरु हो जाते हैं। तो यही स्टेज पत्री सर एक बार बताए थे किसी टॉक पे कि गुरु शिष्य परंपरा पहले थी, जब ये एंशिएंट टाइम पे, लेकिन अभी तक वो चल रही है। वो गलत है, बिकॉज अभी कोई गुरु शिष्य नहीं है, अभी सब गुरु हैं और सब मास्टर्स हैं। और उन्होंने जब लास्ट में ये कहा कि अब हमारे जो गुरु हैं वो मैं भी नहीं हूँ किसी का गुरु, हम सब एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाते हैं
और पत्री सर जैसे हमारे गुरु हैं, लेकिन वो मास्टर हैं, और वो ये कहते हैं कि अब हम भी गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं बोले, हमारा जो मेन गुरु है वो हमारा ब्रेथ है। अब हमारी ब्रेथ इज आवर मास्टर, क्योंकि हमारी ब्रेथ ही हमको गाइडेंस करेगी। हमें पूरा का पूरा जो हमारा सफर है, जर्नी है जो हमारी लाइफ की अब, और जो स्पिरिचुअल जर्नी है स्पेशली, वो हमारी ब्रेथ के माध्यम से ही आगे बढ़ रही है। हमने सबने देखा है कि मेडिटेशन करके, ध्यान करके हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। तो एक्चुअल हमारा जो अब पाथ है वो हमारा ब्रेथ है, हमारा जो गुरु है। तो हमारा जो मार्गदर्शन कर रहे हैं पत्री सर और बाकी जो गुरु जिनसे हम मिलते हैं, जो भी हमारे टीचिंग्स होते हैं, जितने भी लोग हमारे से जुड़ते हैं, वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी हो, हमें हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है। एंड हम कहते हैं कि लाइफ इज लाइक अ लेसन एंड अर्थ इज लाइक अ स्कूल। तो हम यहाँ पे सीखने ही आते हैं सबसे, और ये सोल लेवल पे डिसाइड हो जाता है कि हम किस किस से मिलेंगे और किस किस से सीखेंगे। और लाइफ एज अ स्कूल है, हम एज अ स्टूडेंट हैं, और क्या क्या सीख कर हम आए हैं, क्या क्या इस लाइफ में सीखने वाले हैं, और आगे तक हम सीखेंगे। तो यही मैं समझती हूँ कि मुझे जो समझता है, आई फील कि यही हमारी लर्निंग है सबसे, कि क्या हम सीख रहे हैं। और कुलकर्णी सर, आपने जो अभी बताया, आपको इतना हल्का लगा राम बाबू को कहकर, जब आप बोल रहे थे मुझे खुद ये फील हो रहा था आपको कैसा फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो ये बोला। ये बहुत कम लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस, ऐसा स्ट्रेंथ आता है कि जब हम ऐसा बोल सकते हैं किसी को। तो बहुत अच्छा फील हुआ आपने बोला कुलकर्णी सर। हम सबको ये फील होता है कि हम कितने बड़े मास्टर हैं। ये सब इसी से पता चलता है कि वी आर सच ए ब्यूटीफुल मास्टर्स एंड ब्यूटीफुल सोल्स ऑन अर्थ। तो हम सब एक ही हैं, और मेरा संदेशा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि हम सब एक दूसरे के गुरु हैं, मास्टर्स हैं, और हम सब एक दूसरे को कुछ न कुछ सिखाते हैं। और बिल्कुल जो संदेशा है वो प्यार से देते हैं। एक एक कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव एंड लव फॉर ऑल, यही इसका संदेश है। बिकॉज जो लव है उसकी वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट है अर्थ में अब। तो जो वाइब्रेशन है अर्थ की अगर इतनी पावरफुल है, तो हम उसी को क्यों नहीं माध्यम बनाएं। और हमारी ब्रेथ, तो मुझे लगता है हमारी जो सांसें हैं वो तो हमें यही सिखाती हैं कि हम लोग एक रहें, और हम एक से जुड़ते जा रहे हैं अभी। सो माय मैसेज इज दैट वी हैव टू टीच एवरीबॉडी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और हम इसी से जुड़े रहें, अपनी ब्रेथ से, अपने मास्टर से, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। और सीखने के बाद थैंक यू बोलना ना भूलें, ये बहुत बड़ी बात है। ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरा तो ग्रेटिट्यूड और प्रणाम सबको है आज के इस मौके पर, और सब मुझे कुछ न कुछ सिखाए हैं। तो आई रियली थैंक यू टू एवरीबडी, इंक्लूडिंग ऑल द सर एंड मास्टर्स एंड पति सर। थैंक यू कुलकर्णी सर। थैंक यू समिता जी, थैंक यू सो मच। महेश जी, गुड मॉर्निंग। महेश अग्रवाल जी, महेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ बताए। और हम पत्री जी भी इस समय हमारे साथ हैं। पत्री जी का भी हम स्वागत करते हैं, और जिस समय भी पत्री जी बात करना चाहे वो कुछ लिख रहे हैं, तो महेश जी हमें बता दीजिए। ये क्या है, मैंने ये चालू किया पत्री जी को बिना पूछे, बिना परमिशन उनकी। तो इसलिए क्या है, मैंने पत्री जी के लैपटॉप की आवाज बंद कर रखी है, और मैं मेरे मोबाइल से आपकी बातें सुन रहा हूँ। पत्री जी का मन होगा वो आपको देख रहे हैं। पत्री जी का जब मन होगा तब वो बोल देंगे, तब मैं वॉल्यूम कर दूंगा। हाँ, नहीं वो अपने आप आ जाएंगे इधर इस कुर्सी पर। पर मैं बोला गुरु पूर्णिमा का जो विशेष दिन है, कम से कम सुबह के सेशन में गुरु के दर्शन तो हो जाए। जी हाँ, बहुत अच्छे किया आपने, थैंक यू सो मच। हाँ बस ये क्या अगर वो बोलते तो मैं वॉल्यूम कर देता और बात करवा देता, इधर बैठा देता। अभी वो क्या अपना संदेशा रोज का जो जाता है बुक पढ़ करके वो लिख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय जाएगा। जी हाँ जी। तो जैसे भी वो कहेंगे आप हमें बता दीजिए,
बिल्कुल फिर बिल्कुल, मैं हम आपको कर दूंगा। बस क्या है कि ठीक। आपके अनम्यूट करने में थोड़ी सी वो हो जाती है गड़बड़। हाँ कल रात को जो है वो अनम्यूट हो गया था, फिर वापस वो मतलब म्यूट हो गया था, तो फिर हाँ वापस हाँ हाँ। अनम्यूट हुआ ही नहीं। वो खूब कोशिश कर ली, हो और हाँ, इसलिए वो कल बात नहीं हो पाई। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप थैंक यू। सबका गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप सबका पीएमसी मुंबई में स्वागत है। और ये विशेष दिन आज क्या पत्री जी का दिन भर वो क्या है, वो लाइव देखेंगे मतलब लाइव ये दिल्ली वाले प्रोग्राम, दिल्ली के साथ तो जुड़े वो हैं। कोई भी सेशन अटेंड करेंगे नहीं। जी हाँ। उन्होंने स्पष्ट मना किया था कि मैं 5 तारीख को कोई भी सेशन हाँ अटेंड बिल्कुल करूंगा बिल्कुल। नहीं। हाँ परंतु या अभी देखो, या हम भी कोई सेशन कर नहीं रहे आज। इसके बाद में अपने पीएमसी मुंबई का कोई सेशन नहीं रहेगा। हम भी ज्वाइन करने वाले हैं दिल्ली के साथ में ही, और रात को अच्छा, पत्री जी के सेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी आपको हाँ। फोन कर दूंगा पत्री जी कितने बजे आएंगे। ठीक। तो उस ठीक है। समय आप बाहर निकले हुए हो तो मैं आप सबको उस वक्त ठीक। बता दीजिएगा। ठीक। ठीक है तो सर। पत्री जी का समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हाँ कोई बात नहीं, हम पूरा तरह से आज पीएमसी दिल्ली का ही हिंदी का ही सेशन अटेंड करने वाले बिल्कुल हैं। ओके बिल्कुल। सर। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं नारायण अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। नारायण अग्रवाल जी आ गए हैं। नारायण जी। नारायण जी को अनम्यूट करें। सभी को आत्मा नमन। पत्री जी को कोटि कोटि नमन। ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव हर साल जो मनाया जाता है बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो गुरु तत्व अपने पास ही है, अपने अंदर ही है। फिर भी जिन गुरुओं से जो जो शिक्षा मिली है उनको याद करने का, उनके प्रति अपना कृतज्ञता भाव प्रकट करने का ये बढ़िया सा अवसर है। हम बहुत लकी है कि हमको ऐसे गुरु मिले हैं पत्री सर, जो कहते हैं मुझे गुरु मत बोलो, जबकि वो सबसे बढ़िया गुरु है। दूसरे गुरु को अपनी पूजा ये वो करवाना होता है, मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, सभी जानते हैं। लेकिन ये ऐसे है कि वो अपने को पाँव भी नहीं पड़ने देते। कितने महान है, कितने उच्चतम है। और किसी ने ये भी कहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गोरु जो गोविंद दियो बताए। मतलब एक बार गोविंद से भी गुरु कितने बड़े हैं, क्योंकि गुरु है तो ही अपन पहचान पाएंगे, नहीं तो कैसे पहचान पाएंगे। पत्री जी ने अपने श्वासों की पहचान कर दी, इसलिए हम कुछ कर पा रहे। वैसे तो श्वास हर कोई लेता है, ले रहा है, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां की जो पहचान पत्री सर ने हमको करके दी है, और उसके वजह से जो लाभ मिल रहा है उसका बखान नहीं कर सकते हैं। वो कितना अमूल्य है बता नहीं सकते हैं। और अबंडेंस भी है, भरपूर है, कोई कमी नहीं है। अबंडेंस भी है, अमूल्य भी है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकते हैं। उसकी पहचान करके देने वाले गुरु मिले, इसलिए वो भंडार मिला। उन गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू अग्रवाल जी। अब मैं महेश तळेकर जी से रिक्वेस्ट करूंगा। महेश तळेकर जी को अनम्यूट करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को मेरा प्रणाम। आज का अवसर जो है गुरु पूर्णिमा बहुत बढ़िया अवसर है। साधक को एक मौका मिलता है अपने गुरु के चरण के तरफ एक आदर भाव से नमन करने का। तो आज बहुत ही अच्छा मौका है कि इस मौके पर पत्री जी खुद हमारे सामने भी है। तो ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि हमें डायरेक्टली पत्री जी के दर्शन भी हो रहे हैं। तो जैसे जैन सर ने कहा वैसे ही हमारे उपनिषद में ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि गुरु का मतलब क्या है। ओके, गु और रु ये दोनों शब्द का अर्थ जैन सर ने बहुत बढ़िया से समझाया कि गु यानी अंधेरे से
उजाले के तरफ रू यानी बाहर निकलने वाला, यानी अंधेरे से बाहर निकलने वाला व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं। ये हमारे उपनिषद में रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये गुरु जो है, पत्री जी ने हम सभी को अपने अंधेरे से, हमारे अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में लेके आए, इसीलिए हम हमेशा पत्री जी के आभारी रहेंगे। एक छोटा सा मैं किस्सा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि गुरु कैसे सिलेक्ट करें, गुरु क्या है, गुरु क्या है। ये तो हमारे उपनिषद से मुझे समझ में आ गया पढ़ने के बाद, लेकिन गुरु को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें सिलेक्शन का मौका ही नहीं मिलता है। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमारे माँ बाप जो है हमारे पहले गुरु है, उनको हम हमेशा ही नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमारे इस जगत में आने के बाद हमें एक मार्ग दिखाया है। उसके बाद हमारे टीचर्स होते हैं, जहां पर हमें ऑप्शन ही नहीं होता है, वो हमारे गुरु होते हैं। आहिस्ते आहिस्ते जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो हमारे गुरु हो जाते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखने लगते हैं। लेकिन जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे आते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, तब ये प्रश्न बहुत हमेशा लगता है कि गुरु कैसा होना चाहिए, या गुरु का सिलेक्शन क्या है, या क्राइटेरिया क्या है। ये बहुतों के प्रश्न होते हैं जो मुझे हमेशा पूछते हैं कि अगर हमें गुरु सिलेक्ट करना है तो इस दुनिया में, आज के युग में, गुरु को सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। तो मेरे कुछ अपने ही सवाल जवाब है जो मैं हमें इस माध्यम से देना चाहता हूँ कि गुरु का सिलेक्शन मेरे लिए क्या है। तो गुरु का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि जो देने में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ना कि कोई लेने में इंटरेस्ट हो। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि फर्क हो, क्योंकि गुरु अगर जब देने में ही इंटरेस्ट रखता है, ना ही किसी से लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन में ऐसा हो रहा है कि इस युग में कि चेकबुक के ऊपर ज्यादा गुरुओं का ध्यान होता है रादर देन कुछ देने के बदले में। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहा। सेकंड क्राइटेरिया मेरे लिए ये रहा था कि डिपेंडेबिलिटी ना हो गुरु के ऊपर। गुरु हमेशा अपने साधक को इंडिपेंडेंट करे। डिपेंडेबिलिटी जहाँ आ जाती है और वो अहम आ जाता है कि मैं का वर्चस्व आ जाता है, तो गुरु हमेशा ऐसा होना चाहिए जो डिपेंडेबल ना करे अपने आप को लोगों के लिए। और तीसरा जो है कि गुरु को सिलेक्शन करते वक्त आप जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समय ले और ये समझ ले कि इंसान जो है वो 1-2 घंटे के लिए हमेशा एक नॉर्मल मध्य मार्ग पर रहने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप अपने को जब भी गुरु से सिलेक्शन करते हैं, या आप जानते हैं कि कौन मेरा गुरु होना चाहिए, तब थोड़ा समय लेके पहचानिए कि वो इंसान हमेशा ही मध्य मार्ग पर चलता है, दुख और सुख में हमेशा ही ट्रैंक्विल रहता है, तो वो ही सच्चा गुरु है। और ये सारी क्वालिटीज जो है मैंने पत्री जी में देखी, और जैसे ही मैंने ये देखी तो मैंने अपने आप को बहल लिया, अरे यार सही में यही हमारे गुरु है। क्योंकि इन्होंने कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, इन्होंने सभी को इंडिपेंडेंट रहने कहा, इन्होंने हमें सबको ये कहा कि आप ही अपने गुरु हो। ये बहुत ही अलग लेवल का नॉलेज है जो एक सच्चा गुरु ही दे सकता है, वरना हर कोई ये चाहता है कि लोग मेरे से डिपेंडेंट रहे। आज के दिन में हमने देखा है कि बहुत से गुरु ऐसे हैं कि हर चीज के लिए आप उनके पास जाओ, उनसे पहचानो, उनसे बातचीत करो, उनको ही महत्व दो। तो ये जो चीजें हैं वो पत्री जी ने कभी नहीं की। पत्री जी हमेशा ये कहते रहे कि सांस से आप जुड़ते रहो। तो यानी ये हाईएस्ट लेवल का ज्ञान जो है कि आप एक मार्ग दिखाते हो, उस मार्ग पर आप आहिस्ते आहिस्ते मेरे मार्गदर्शन से चलते रहो, उस वक्त तक चलते रहो जहां आपको ये आत्मसात हो जाए कि मैं गुरु में हूँ और गुरु मुझ में है। तो ये वननेस की फीलिंग जो है वही सांस है बेसिकली, कि सांस मेरे में है और मैं सांस में हूँ। जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तभी हम उस लेवल पर, उस आध्यात्मिक लेवल के पीक पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये समझते हैं कि गुरु ने हमें कितनी बड़ी दक्षिणा, एक्चुअली हमें कितना बड़ा ज्ञान दिया है और हम गुरु को दक्षिणा क्या दे सकते हैं। तो आज के दिन हमेशा यही कोशिश करते हैं हम पत्री जी के हर कोई कार्यक्रम में, हर कोई उनके मिशन में हम हमेशा अपना साथ बनाए रखेंगे और पत्री जी के साथ हम हमेशा चलते रहेंगे। यही हमारी छोटी सी गुरु दक्षिणा हम पत्री जी को इस मंच पर से देना चाहेंगे। और मैं अपने शब्द कहने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। चाहे कोशिश है कि सभी ये प्रार्थना मेरे साथ करें कि जो हमारे उपनिषद में लिखी हुई है, ओम अस्तु मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। इसका मतलब हम सभी को पता है, लेकिन फिर से मैं कहता हूँ कि गुरु को हम निवेदन भी कर रहे हैं इस माध्यम से कि हमें असत्य की ओर से सत्य की ओर लेके चले, असत्यों से सतगमयमय से, तमसों से ज्योतिर्मय यानी अंधेरे से हमें उजाले की ओर एक मार्ग दिखाए। और इस विनाशकालीन ये जो शरीर है, यहाँ से हमें उस अमृतमय, यहाँ मौत ही नहीं है, इमॉर्टल है, उस मार्ग पर हमें लेके जाए और हमें इतना ज्ञान दे। और ये सारी चीजें जो है हमें पत्री जी ने हमें बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन से बताई है। और इस अवसर पर मैं सभी मास्टर्स को, सभी को नमन करते हुए अपने ये 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पत्री सर अब आपके सामने हैं और बात करिए। नमस्ते पत्री सर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने मुझे आदेश दिया था, वैसे ही मैंने फोन करके राम बाबू को बात किया और उससे बता दिया कि मैंने उसे माफ कर दिया है और मैंने भी उनसे माफी मांग ली है। थैंक यू सर। पत्री सर को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। पिछले 20-22 सालों की यात्रा बहुत अच्छी रही और आपके निर्देश में, आपके संरक्षण में यू हैव बीन ए फिलोसफर, फ्रेंड एंड गाइड। एंड हम लोगों का आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छा चल रहा है। आपका स्नेह, आपका प्रेम हमेशा बना रहा और बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं जब तक इस जगत में सब ध्यानी नहीं हो जाते, जब तक सब शाकाहारी नहीं हो जाते, तब तक पत्री जी हमारे साथ चलते रहेंगे। ये हम लोगों की कामना है और हम लोगों का विश्वास है। मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। प्रोसीड बाबा। हाँ जी, संतोष पांड्या जी को जरा अनम्यूट करें, नागपुर से। संतोषी पांड्या मैडम को बोलिए। संतोषी जी। सभी को मेरा नमन। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर को कोटि कोटि नमन। मैं संतोष नागपुर से हूँ। मैं 8 साल से ध्यान कर रही हूँ और ध्यान का प्रचार कर रही हूँ। सभी गुरु, जो भी गुरु से मैं यहाँ आई हूँ, उनको प्रणाम। पहले मेरी जर्नी थी कि भाई मैं ये गुरु के पास, वो गुरु के पास, वो गुरु के पास, हर गुरु के पास जाती थी, क्योंकि मैं खुद के साथ नहीं थी। जैसे ही मैं PSS मूवमेंट से जुड़ी हूँ, तो पहले मैंने सर से नहीं मिला, सर के ध्यान से मिली मैं। सर का ध्यान मुझे समझ में आया कि ये सांसों का ध्यान क्या है। पहले अपने आप से मिली, फिर मैं पत्री सर से मिली। तो मैंने मिलने के बाद में जो मैंने पाया कि मेरे जो दुख थे वो सुख में परिवर्तन हो गए। जो मेरा डर था वो मैं निडर बन गई। मेरा क्रोध था करुणा भर गया। मेरी मन में हत्या खुद की करती थी सर, मैं खुद ही की हत्या करती थी, दुखी होती थी, मैं अपनी आत्मा को दुखी करती थी। तो वो मेरा दुख बंद हुआ। मेरी आत्मा के ऊपर बहुत सारे बोझ थे विचारों के, वो मैं सांसों को गुरु बनाने से मेरे वो बोझ खत्म हो गए और मेरी आत्मा प्रकाशित हो गई। प्रकाशित ऐसी हो गई कि मैं अपने आप को सबसे मतलब वर्ल्ड की सुखी समझने लगी। इस तरह से मेरी ये मतलब गुरु के माध्यम से मेरी जर्नी शुरू हुई। और एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को मुंबई PMC चैनल के लिए बताना चाहूंगी कि जब फर्स्ट डे था तो मैंने है ना, मेरी फ्रेंड है यमो और एक और है, तो उन्होंने हाँ सीमा, उन्होंने है ना मुझे लिंक भेज दिए थे। तो मैंने देखा कि जैसे मैंने ऑन किया तो मैंने खुली आंखों से एक एक्सपीरियंस देखा मुंबई PMC चैनल के लिए। ऐसा देखा कि जैसे सब लोग बैठे हैं तो एकदम बहुत लाइट दिख रही थी।
कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन में मैं बैठी हूँ, तो जैसे अपन समझ लो देखते हैं ना कि अंधेरा आता है तो अपने फाइंड करते हैं कौन सी सिटी आने वाली है, तो दूर से ही हमें प्रकाश नजर आता है, किरणें नजर आती है, हाँ ये वाला अभी आ गया है, गांव आया है, ये शहर आया है। वैसे मुझे पीएमसी चैनल के बारे में लगा कि ये मुंबई से इतना फैलने वाला, मतलब ध्यान पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है, इतना प्रकाशित होने वाला है मुंबई के माध्यम से। और जितने सारे मास्टर्स वहां बैठे थे, वो मास्टर्स फिजिकल लेवल पे वो खुद थे, लेकिन एस्ट्रली लेवल पे उनके अंदर मास्टर्स आए थे और सारे मास्टर्स बोल रहे थे, और जो एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे थे तो वो भी मास्टर्स थे। तो वो ज्ञान देने के लिए, एक दूसरे को ज्ञान देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए थे। और जिस टाइप से महेश अग्रवाल जी ने जो लोगों को इन सबको बता रहे थे, समझा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली है, फैमिली के जो बड़े मेंबर कैसे समझा रहे, सबको मैनेज कर रहे, तो मैंने उससे सीखा। नारायण सर ने जो बताया कि ऐसे टारगेट रखेंगे, इससे को जोड़ेंगे, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे कुलकर्णी सर ने जो बोला, और एक दो कि भाई देखो जो भी उन्होंने स्पीच दी, तो मुझे लग रहा वाह कितने ग्रेट मास्टर्स है, ये मास्टर नहीं, ये नहीं है, एक कुछ और आकर बोल रहा है। कि मुझे एक्सपीरियंस भी बताया गया है कि जब हम कॉन्शियस में होते हैं तो हमारे अंदर एक्चुअल मास्टर अंदर आते हैं और वो अपना ज्ञान हमें देते हैं दूसरों के लिए, इस धरती के ऊपर हमें बताने के लिए, समझाने के लिए। और एक ये भी आया कि जैसे सपोज मुझे अगर किसी से मतलब दुख हो रहा है, मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ लेकिन मुझे बार बार दुख हो रहा है, तो मुझे उस समय मेरा सोल लेवल पे जाइए, सोल लेवल पे जाइए। ये सोल लेवल क्या है? तो मुझे ये समझ में आया उस समय सोल लेवल पे जाइए कि वो मेरी ही सोल है, वो मुझे 10 गुना आगे बढ़ाने के लिए आई है। और भले तो मुझे लेक्चर नहीं देना, ये लेक्चर का टाइम नहीं है, ये कोई लेक्चर का टाइम है क्या? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, आप अकेले हैं क्या? कौन कहा ये लेक्चर का टाइम बोल के? समीरा जी आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे सचिन जोधपुर आया है सर, उनको हाँ सचिन को अनम्यूट करें। हेलो, आज के पावन अवसर पे गुरु पूर्णिमा के दिन में आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के आपको आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सचिन। मैं आप सभी को हाथ जोड़ के आप सभी आत्माओं को थैंक यू बोलता हूँ कि आप सभी लोगों की वजह से मैं इस बहुत अच्छे ग्रुप में आया। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ध्यान करना शुरू किया और मैंने ध्यान सीखा आप लोगों के जरिए। मुझे ग्रुप में ध्यान करने का मौका आप सबकी वजह से मिला। ये ऑनलाइन ध्यान करने के लिए जो मौका मिला, ये सब आपकी वजह से मिला। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सच में गुरु, हमारे पत्री सर कहते हैं कि गुरु कोई नहीं है, गुरु आपकी सांसें ही हैं। तो मेरी सांसों को मुझे पहचानने के लिए, मुझे जानने के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये सब यहाँ पर जो भी है, जितने भी लोग हैं, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे मित्र हैं। तो हमें जो कुछ भी प्रश्न है, जो कुछ भी क्वेश्चंस है, वो हम किसी को भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर ये प्रॉब्लम है, सर ये नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो मुझे सब लोगों ने मुझे हेल्प किया और आई एम सो ग्रेटफुल। बॉडी में इतना सारा प्रॉब्लम था, 2012 से ध्यान करना शुरू किया और वो जो मुझे ये चीज जो मुझे इतनी अच्छी लगी थी, वो मैंने कभी नहीं छोड़ी। और मैं सब लोगों को यहाँ पर थैंक यू बोलता हूँ यहाँ पर कि सर मजा आ गया। ये तो पीएसएम मुंबई में तो मतलब मेरी जान हो गई है पीएसएम मुंबई। थैंक यू सो मच सचिन। अभी उनको गाली दिया, फिर भी आपको गाली भी देना पड़ता क्या? छोटा बोलना सीखो आप 2 लफ्ज में। यस सर, थैंक यू सर। लेक्चर क्यों बता रहे इधर सुबह सुबह? 2 शब्द में कहना बाबा, सभी लोग याद में रखना, 2 शब्द। सर मेघा तुलसियान जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेघा जी सुन रहे हैं?
हाँ आपकी आवाज आ रही है। पत्री सर, मैं हर टाइम बोलती थी आप मेरे गाइड हो, पर मुझे पता चला कि आप मेरे गुरु हो। मैं कोई को गुरु अपनाना नहीं चाह रही थी, पर आप मेरे गुरु हो और मैं जगत के हर बच्चे को ध्यान सिखाना चाहती हूँ, हर बच्चे को। वेरी गुड। फटाफट नेक्स्ट। अवनी जी को करके अवनी मैडम को अनम्यूट करें। अवनी जी। यस। हाँ जी बोलिए अवनी जी। నమస్కారం నమస్కారం పత్రి సార్. తెలుగు ఓకే సార్, తెలుగులో నమస్కారం. ఈరోజు చాలా సంతోషమైన రోజు. మొదట మా పేరెంట్స్ కి నేను కృతజ్ఞత చెప్తూ, మా అందరి గురువుకు, మా టీచర్స్ కి, మా ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి, ఇంకా ఈ జన్మలో మీరు వచ్చినందుకు మా స్పిరిచువల్ గురు మీరే నాకు వెతుక్కుంటూ వచ్చారు అండ్ మీరు నాకు దొరికారు. ఆ రోజు ఇంకా ఈ రోజు నా జీవితం చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇన్ని సంవత్సరాలు 2004 వరకు సమక్షంగా మీకు గురు పూర్ణిమ సెలబ్రేషన్స్ కి డైరెక్ట్లీ ఇది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు పిఎంసి ఛానల్ ద్వారా మీకు డైరెక్ట్లీ చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. समीरा जी। समिता जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग, हैप्पी गुरु पूर्णिमा अगेन। सर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैंने सबको पहले बताया कि आपने जो उस दिन कुछ दिनों पहले आपने खुद ये बताया था गुरु और शिष्य के बारे में, और ये सब हमारी पहले की परंपरा थी। और अब हमारे जो गुरु है, हमारी ब्रेथ है, ये मेरे दिमाग में फिट हो गया है सर। और यही मैं सबको कहती हूँ आज के दिन कि हमारे गुरु सिर्फ हमारी ब्रेथ है एंड वी हैव टू फॉलो दिस एज अ गाइडलाइन। ये हमारी गाइडलाइन है, यही हमारी गाइड है, और ये ध्यान के थ्रू ही हमारी पूरी लाइफ सेट कर दिया है। सो आई फील ये गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा यही मैसेज है जो सर का है कि हमारी जो मेन मास्टर है वो हमारी ब्रेथ है। सो थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस विजडम। थैंक यू। Absolutely perfect. Yes. Thank you. Next. सर गीता जी ने हैंड रेज किया है। गीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार गुरु जी, सब मास्टर्स को मेरा, सबको मेरा नमस्कार। गुरु जी, हमें असली गुरु तो हमारे आप में गुरु क्या है ये हमने ध्यान के माध्यम से जाना। सब कहते हैं कि सांसें गुरु हैं, लेकिन मैं कहती हूँ सांसें हमारी गर्लफ्रेंड है और गुरु तो हमारे आप ही हैं। बस यही मैं बोलती हूँ और यही मेरा यही सबको संदेश है कि सांसों को गर्लफ्रेंड समझ के, क्योंकि गर्लफ्रेंड के पास जाना लोग ज्यादा जल्दी समझते, तो गर्लफ्रेंड है, गुरु तो हमारे आप ही हैं। थैंक यू सर। क्या बात है। थैंक यू सो मच गीता जी। सौम्या जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Happy Guru Purnima, all masters. Happy Guru Purnima, Patri ji sir. सर सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ ना। सुन रहे। आज मेरा बर्थडे भी है सर, मुझे विश कीजिए। आज पूर्णिमा भी है, बर्थडे का दिन साथ में, सब मेरा नक्षत्र सब साथ में आया है। मैं आपका ब्लेसिंग, सब लोग का ब्लेसिंग चाहती हूँ, और मुझे अज्ञान से ज्ञान का मार्ग के लेने के लिए आपने मुझे हाथ दिया, उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम सब लोग को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू फॉरएवर। महेश जी
आपका। थैंक यू सो मच सौम्य जी, हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू। महेश जी बात, महेश जी को। मुंबई का सभी पार्टिसिपेंट को मेरा गुरु पूर्णिमा का नमस्कार। और पत्री सर, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि पत्री सर हमारे सामने बैठे हैं और हमारे को गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद दे रहे हैं। ये साल जो है 2020-21 का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पत्री जी का दर्शन करना और उससे आशीर्वाद पाना, तो हम ये कह सकते हैं हमारी लाइफ का गोल्डन ईयर है। और ये अवसर जो है बहुत सौभाग्य से मिला है और हम पत्री सर के अनुग्रहित हैं कि उन्होंने हमारे को इतना समय दिया और हमारे को इतनी प्रेरणा दी कि हम खुद भी ध्यान में आगे बढ़े और दूसरे लोगों को भी ध्यान सिखाएं। और पीएमसी मुंबई के सभी पार्टिसिपेंट और ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं। सांस ही महत्वपूर्ण है, सांस ही गुरु है। पत्री जी जो है जैसा कहते हैं वैसा अपन करेंगे तो अपन रॉकेट की स्पीड से पहुंच जाएंगे आगे। यही मेरा आपको आग्रह है और आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आखिरी में यमु जी, आखिरी। सर कोटि कोटि नमन। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपका दर्शन सर बहुत बहुत आपका आभारी है हम सब। और मेरे दिमाग में मैंने आपका पहला दिन जब मैंने पिरामिड ज्वाइन किया था तो आपके गाइडेड मेडिटेशन लगाया था, उसमें पल में प्रलय होगा, ये वर्ड अभी भी मेरे दिमाग में पहले दिन से अभी तक है कि पल में प्रलय होगा। तो मैं सभी मास्टर से अनुवाद करती हूँ कि अपनी सांस ही हमारी गुरु है, ये हमारे गुरुजी ने बताया है। तो पल में प्रलय होगा, एक समय भी हमें नहीं गंवाना है। हमें ध्यान का प्रचार प्रसार, साकार जगत का प्रचार प्रसार करना है और हमारे पास अभी समय कम है, तो हमारे ध्यान सांसों के साथ जुड़े रहना है और सर के साथ तो हम है ही। तो हमारा समय बिल्कुल नहीं गवा के हमें साकार जगत और ध्यान का प्रचार प्रसार करना है बड़ी जोर से सर। थैंक यू सो मच सर, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू बाबा एवरीबॉडी। तो आज है तो दो चीजें हैं इधर, एक परंपरागत, एक तो PSSM गत। दो चीजें हैं, हम परंपरा को भी मानते हैं, PSSM को भी जानते हैं। तो दो टिप्पणियां होती हैं। एक तो परंपरागत। परंपरागत क्या होता है, अपनी जिंदगी से बचपन से लेकर आज तक जो जो लोगों से हम इंस्पिरेशन लिए हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं। मैंने मेरे माँ को पहला प्रणाम, मेरे बड़े भाई को प्रणाम और मेरे संगीत के गुरु को मेरा प्रणाम, मेरे आध्यात्मिक दोस्त को मेरा प्रणाम। तो ऐसा कहते कहते अभी मैं से लिखा मैं, तो ये परंपरागत है। जो जो लोग हमें प्रभावित किए हैं जिंदगी में किसी भी मोड़ में, खास प्रभाव हमें दिए हैं, तो हम सब उनको याद करते हैं। ये और परंपरागत हम गुरु पूर्णिमा का ये त्योहार मनाते हैं। परंतु PSSM के जरिए, जैसे समिता कही है, एक ही गुरु है, वही अपना सांस। हम सांस को प्रणाम करते हैं। सांस तो प्रकृति की चीज है। सांस अर्थात प्रकृति। हम प्रकृति को नमन करते हैं। हम प्रकृति के हिस्से हैं, हम प्रकृति को प्रणाम करते हैं। सांस प्रकृति की हिस्सा है और हम पुरुष हैं, यानी आत्मा। आत्मा प्रकृति को सलाम करती है, प्रणाम करती है, नमस्कार देती है। एक ही, सबका प्रकृति एक ही है, सबका सांस एक ही है। हम सब पुरुष एक ही हैं। पुरुष यानी आत्मा, पुरुष और प्रकृति। तो ये पुरुष प्रकृति को नमस्कार कर रहा है। सांस के रूपी तो जो अपने पास है, तो हम सांस को नमन करते हैं। सांस ही अपना गुरु है। ये PSSM की परंपरा है। हम दोनों परंपरा को हम स्वीकार करते हैं।
ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के सहायक है, पूरक है। तो सारे पिरामिड मास्टर्स को ये समझना है कि हम किसी से कम नहीं है और हम किसी से ज्यादा नहीं। हम किसी से भी कम नहीं है, हम किसी से भी ज्यादा नहीं है। ये है पूरे पिरामिड मास्टर्स के लिए, ये सिस्टम के लिए आज का दिन का संदेश है। किसी को अपने से ज्यादा नहीं मानना, क्योंकि कोई भी ज्यादा नहीं अपने से, और किसी को अपने से भी कम भी नहीं मानना, क्योंकि कोई भी कम नहीं है। सब बराबर के पुरुष है, बराबर की प्रकृति में जी रहे हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू बाबा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब सब लोग ध्यान में बैठिए, संगीत रखिए। स्वामी जी आप इधर आइए, आप मुंबई को चलाइए। नहीं ना अभी पत्री सर से मिलने काफी लोग आए हैं, वो उनके साथ व्यस्त हैं। आप जब तक ध्यान करवाइए, म्यूजिक लगा दीजिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू महेश सर, आपने पत्री सर को ले आया। थैंक यू सो मच। हाँ, ऐसा कोई नहीं था। वो आकर हॉल में आए तो मैंने चालू कर दिया, बोला नजर पड़ेगी अपने आप ही जुड़ जाएंगे। This was like surprise magic. Yes. थैंक यू सो मच। कर रखा था। साउंड कम कर दीजिए। This is law of attraction. तो सविता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ध्यान करवाइए, और यमु जी एक म्यूजिक लगाएगी। अगर सविता जी के पास सिंगिंग बॉल है तो हाँ, एक मिनट देना, मैं निकाल लेती हूँ। जस्ट 1 मिनट, तब तक म्यूजिक लगाइए, मैं अरेंज करती हूँ सिंगिंग बॉल। जी हाँ। सभी ध्यान में बैठ जाएं, चश्मे निकाल लें। जब तक सविता जी आ रही है हम अपने ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं। अगर आप नीचे बैठे हैं तो सीधी पालथी मार के बैठे। पद्मासन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। दीवार का आधार ले सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठे और दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से आपस में फंसा लें और आंखें बंद करें और नासिका के अंदर चल रही नैसर्गिक क्रिया चल रही सांसों की तरफ ध्यान दें। जो हमारा गुरु है, यह हम अभी अभी फिर से जान लिया है हमने, और इसी गुरु की तरफ ध्यान देना है, इसी गुरु के साथ एक होना है। आंखें बंद करें और सांसों की तरफ ध्यान दें। नैसर्गिक क्रिया चलने वाली सांसें, उनके साथ एक होना है हमें। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें। कोई मंत्र नहीं कहना है, कोई जाप नहीं करना है। किसी भी भगवान की या गुरु की मूर्ति को आंखों के सामने नहीं लाना है। हम भगवान के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वह भी एक विचार है और हमें विचारों से दूर जाना है। सांसों के साथ, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। पूरी तरह एक हो जाए अपनी सांसों के साथ। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दें।
और तुरंत ध्यान दें अपनी सांसों की तरफ। शमिता जी आप। पूरा ध्यान हमारी सांसों से जुड़ चुका है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही रखें और इस साउंड को सिर्फ एंजॉय करें। और इस साउंड के जरिए हम बहुत डीप मेडिटेशन पे जाएंगे, ध्यान करेंगे। जो हमारी सांस है, हमारी ब्रेथ है, आज हमारे गुरु हमें बोल चुके हैं कि हम सांसों के थ्रू अपने पाथ को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस साउंड के थ्रू हम डीप जाने की कोशिश करेंगे और एंजॉय करेंगे और इस एक्सपीरियंस को अनुभव करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सांसों के साथ दोस्ती। सांसों से ही जुड़ना है। सांसें हमारी फ्रेंड्स हैं। बहुत इजी, बहुत आसान। सांसें अपने आप हमें बहुत कुछ सिखाती है। नेचुरल फ्री फ्लोइंग ब्रेथ। सांसें अपने आप इन और आउट होती है, अपने आप अंदर और बाहर। इनहेल एंड एक्सहेल। हमें सांसों को कुछ नहीं सिखाना होता है, हम सांसों से बहुत कुछ सीखते हैं। Our breath is our master today. आंखें बंद रखनी है और ध्यान पूरा सांसों पे जुड़ा है। और आज के इस पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने सांसों को प्रणाम करते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। A gratitude to all and our breath.
सांसों के साथ पूरी दोस्ती, सांसों के साथ जुड़े रहिए। इस साइलेंस को महसूस कीजिए, शांत, इसे महसूस करना, अनुभव करना। सांसें हमें बहुत कुछ सिखा रही है। महसूस करना है, ऑब्जर्व करना है, क्या क्या सिखाती है हमें ये सांसें। बहुत कुछ। हमारी सांसें जब अंदर आती हैं तो अपने आप हमें अनुभव कराती है, एहसास कराती है उसके होने का। और अपने आप हर जगह उसका एहसास होता है। हर एक शरीर के पार्ट पे हमें रिलैक्सेशन फील होता है, एक सुकून सा अनुभव होता है सांसों के साथ। और जब सांसें बाहर होती है, एक्सेल होती है, तो हमारी सारी चिंताएं लेके बाहर चली जाती है।
सांसों का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। इसे महसूस करें और इसे एंजॉय करें। हम इसी सांसों के द्वारा कहाँ नहीं पहुंच सकते हैं अंतरिक्ष में। इस ध्यान के थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं। और ये क्रिस्टल बॉल साउंड हमें अंतरिक्ष की यात्रा भी कराते हैं। साउंड और ध्यान
लास्ट 1 मिनट अपने सांसों के साथ जुड़े रहिए। इस शांत साइलेंस को महसूस करिए। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. करके अपने आंखें रखिए ताकि आपकी ऊर्जा आपने दी है वो शरीर के अंदर वापस आ जाए और अपनी आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते।
थैंक यू सर, क्यों महेश। थैंक यू सुमिता जी, बहुत ही बढ़िया ध्यान करवाया आपने। थैंक यू एवरीबॉडी। एक बार अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे सब लोग। आज के बाकी जो सारे कार्यक्रम है वो हम पीएमसी दिल्ली से ही देखने वाले हैं और रात को 10 से 12 बजे तक पत्री जी का स्पेशल ध्यान पत्री जी स्वयं करवाने वाले हैं। और अभी 9 बजे से शाम के 8 बजे तक पीएमसी दिल्ली में आप यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ में पीएमसी मुंबई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दूसरों से आपने तो किया होगा, लेकिन आपके फैमिली मेंबर के थ्रू और दोस्तों के थ्रू पीएमसी मुंबई को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हम जब तक 1000 सब्सक्रिप्शन नहीं ले जाते हैं तब तक ये यूट्यूब पर ऑनलाइन जाने में काफी दिक्कत आ रही है। इसलिए आज भी थोड़ी देर हो गई यूट्यूब पर जाने में और फिर सभी को असुविधा होती है। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर बार। और यह पूरा साल 2020 जिसमें हमें सीख देने के लिए आए हैं स्वयं भगवान, सिखाने के लिए जो है हमारा साथ, इसी को याद करते हुए किसी कोरोना की चिंता ना करते हुए ये पूरा साल आप सभी को बहुत बहुत शुभ, आनंददायी और शांतिपूर्ण रहे, इसी शुभकामना मैं करता हूँ। जैन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? दिया गया है सबको एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा पे। सभी एक दूसरे के मास्टर हैं, हम सब सभी से एक दूसरे से सीख रहे हैं। समिता जी ने बहुत अच्छा ध्यान कराया, सबने इतने अच्छे से शब्द बोले। तो वी आर गुरु टू ईच अदर ऑल्सो। तो सभी को आभार भी, सबके प्रति कृतज्ञता भी, सबके प्रति प्रेम, और ये प्लेटफॉर्म बना रहे और हम सभी आध्यात्मिक यात्रा में आगे चलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग इसको अभी चाहें तो किसी को बोलना है ठीक है, नहीं तो इसको विराम कर सकते हैं। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे थैंक यू सो मच महेश सर जी कि आपने आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मंच पे लाया और उनका दर्शन करवाया। इसके आज का दिन हमारा शुभ हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश सर जी। महेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच। महेश जी का कोई काम नहीं है भाई इसमें, वो पत्री जी का मन हुआ तो ये चालू हो गया होगा, नहीं तो चालू होता नहीं। क्योंकि पत्री जी ने मेरे को बोला था कि 3 दिन में कहीं भी नहीं जाऊंगा सिवाय इसके, क्योंकि दिन में तेलुगु का भी प्रोग्राम रहता 9 to 7, ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल भी था, तो फिर बाद में उनको दिल्ली भी जुड़ना पड़ता है, तो इसलिए कोई भी पर्सनल सेशन अटेंड नहीं किया। कल रात का भी सिर्फ मुंबई का अटेंड किया था और कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए। अभी सुबह भी मुंबई का अटेंड किया, बाकी एक भी पर्सनल सेशन पत्री जी अटेंड नहीं करने वाले हैं। ये तो ये यहाँ पर था इसलिए ये संभव हो पाया, नहीं तो ये चालू ही नहीं होता कंप्यूटर। हाँ, अभी क्या पत्री जी स्नान करने गए हैं, नहीं तो मैं भी वापस उनको बोलने के लिए कहता, पर वो भी चले गए अंदर। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच महेश जी, थैंक यू एवरीबॉडी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अभी इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। पीएमसी मुंबई जो है, फिर मिलेंगे। पीएमसी मुंबई जो है, पत्री जी का एक ही स्वप्न है कि पीएमसी मुंबई वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 होना चाहिए। वो पीएमसी मुंबई वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 तभी हो सकता है जबकि अपना उसके प्रति पूर्ण समर्पण हो और डेडिकेशन हो सकता है अपने प्लेटफॉर्म में कोई कमी भी हो, तो उसकी तरफ न ध्यान दे करके उसको आगे बढ़ाने के लिए
अपने को निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि पत्री जी का जो स्वप्न है मुंबई पीएमसी को नंबर 1 होने का, वो जल्दी से जल्दी वो पूर्ण हो। ये यमुना जी, एक ये 1+7 को अनम्यूट कीजिए, खेतवानी को। हाँ, हेलो। हाँ खेतवानी जी। हाँ नमस्ते। नमस्कार। आपको पहली बार देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अच्छा। आप कभी भी आते भी हो तो आपका वीडियो ऑफ रहता तो पहचान नहीं पाते हैं। और नहीं ये मेरा वो, हेलो। अरे इसके 1+7 की जगह आपका नाम लिखिएगा। हाँ मैं नाम लिख लेता हूँ। हाँ। और अभी आप बोलिए गुरु पूर्णिमा के अंदर 1 मिनट के लिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जो आपके साथ जुड़ा हूँ, मेरे हिसाब से 2017 से मैं जुड़ा हूँ आपके साथ। मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ है। पहला ही दिन मुझे बहुत फायदा हुआ, जब भी मुझे एक टांग में लेफ्ट में चलने में बहुत दिक्कत हो गई थी, चल भी नहीं पा रहा था, तो मुझे आपने इनवाइट किया कि आपके घर में ये मेडिटेशन होता है, तो मैं आपके घर पे आया था और पहले दिन ही मुझे फायदा पड़ गया। मैं जैसे ही आपके घर में बैठा था, 1 घंटा मेडिटेशन किया और जैसे मैं टांग सीधा किया तो एकदम चल पड़ा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और कुछ मेरे साथ अच्छे हुए हैं, मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। पत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं उनसे भी आशीर्वाद दिया आपके घर में आके, और मुझे आप जैसा आदमी मिले हैं, मेरी जिंदगी बहुत सुधर गई है और बहुत अच्छी हो रही है। आपकी हमेशा हमारे ऊपर कृपा रहे। गुरु पूर्णिमा का सबको नमस्ते, शुभकामनाएं। आपके ऊपर ये हमारा कर्जा है। आपको फायदा हुआ तो आप हमारे कर्जदार हो। ये कर्ज आपको चुकाना है, अभी चुकाना है। कैसे चुका सकते हो? अपने पूरे परिवार, अपने इष्ट मित्रों को, सबको है, और आपके व्यापारिक सर्कल को, सबको आप ध्यान के अंदर लाने के लिए भरपूर प्रयास करिए। कोई मानेगा नहीं, बोलेगा क्यों बेवकूफ बनाता है, तू भी बन रहा है, तो भी पूरा प्रयास करना है। जबरदस्ती, प्रेम, रिक्वेस्ट, वैसा सब साम दाम दंड भेद सभी काम में लेना है। ज्यादा से ज्यादा ध्यानियों को आप इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। मेरा नहीं, मैं सबको बोलता ही हूँ और सबको समझाता भी हूँ, वो लोग करते भी हैं, मगर सामने नहीं आते। मैं मेडिटेशन करते ही है, बहुत सारे लोगों को मैंने सिखा दिया मेडिटेशन करना, और करते ही हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि आप आगे भी ऐसे प्रयास करते रहें। हाँ, धन्यवाद आपका ही है। ये तो जैन साहब, कुलकर्णी साहब और इतने सारे मास्टर, महेश तलरेकर, समिता जी, इतने सचिन शर्मा, इतने सारे यहाँ एक से एक बड़े ग्रैंड मास्टर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। कुलकर्णी साहब का तो बहुत धन्यवाद है कि उनकी वजह से मैं मेडिटेशन में सीख गया है। पहले दिन उन्होंने ही मुझे सिखाया था। कुलकर्णी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू। अभी सर जैन साहब कुछ कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन विदा लेते हैं। जी ओके सर, जैन साहब ने तो अनुमति दी है। यस। किसी को और कुछ कहना है? सचिन और महेश तलेकर जी, शायद आपको कुछ कहना है, आप बोल। यस सर। कुलकर्णी सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु जो मुझे मिले हैं और जिन्होंने मुझे 10 साल से बहुत प्यार किया है, मेरी बहुत सारी गलतियों को माफ किया है। आई एम थैंकफुल टू यू सर। हर एक चीज मुझे समझाने के लिए, हर एक मुझे उंगली पकड़ के चलाने के लिए, मुझे सुबह उठाने के लिए, मुझे रात को टाइम पे सुलाने के लिए, मुझे मेरी सांसों के साथ मिलाने के लिए, मुझे मेरी शादी करवाने के लिए, मुझे मेरी लाइफ पार्टनर चूज कराने के लिए। मैं क्या क्या बोलूं सर, मेरे पास कुछ वर्ड्स कम पड़ जाएंगे आज के लिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वी ऑल लव यू सर, वी ऑल लव यू सर। भगवान आपको बहुत 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 लंबी उम्र दे सर। हम लोगों को आपको, हम लोग जब तक जिंदा है तब तक आप हमारे साथ चाहिए ही चाहिए, और प्लीज हम लोग के साथ एंड तक रहना सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। महेश जी, महेश तलेकर जी, आप कुछ कहना चाहें? सर थैंक यू वेरी मच। मैं सभी से निवेदन यही करता हूँ कि आज के अवसर पे हमें अपना ग्रैटिट्यूड अपने बॉडी के साथ, अपने आप के साथ, सभी मास्टर्स को करना है, क्योंकि हमारी
जो शरीर है, हमारी बॉडी है, ये हमारे सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि यही एक किताब है जिसे हम रोज पढ़ने की कोशिश करते हैं और इससे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे पत्री जी हमेशा ही कहते हैं कि सांस के साथ जुड़े रहो, सांस ही हमारी गुरु है, वैसे ही हमारा शरीर हमारा गुरु है जिसे हमें बहुत अच्छे से गहराई से देखना है। इससे ही हमें पूरा आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और मैं सभी से इस पावन अवसर पर सभी को गुरु पूर्णिमा के लिए अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जोशी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? बालकृष्ण जोशी जी, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सब मास्टर्स को प्रणाम मेरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम जैन साहब का विशेष आभार प्रकट करेंगे, एससी जैन साहब का, क्योंकि उन्होंने अपने को अष्टावक्र के ऊपर ज्ञान की गंगा बहाई, उसके पहले साक्षी भाव पर बहाई, और पत्री जी ने जैन साहब के ऊपर विशेष जिम्मेदारी सौंपी है पीएमसी मुंबई के लिए। तो हम सब जैन साहब के लिए एक बार ताली बजाएंगे कि जैन साहब जो है अपने प्रयास में पूरे सफल हो, और पत्री जी के जैसी जैन साहब से अपेक्षा है उस पर जैन साहब हम चाहते हैं बहुत जल्दी ही खड़े होकर के उतरेंगे और ये बोलेंगे सर अब आगे दूसरा बताइए। तो जैन साहब के साथ में जुड़े रहने से हमारे में बहुत ताकत आती है। जैन साहब इतने सौम्य और मितभाषी हैं कि मेरे को जैन साहब से काफी कुछ सीखना है कि कैसे कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा गहरी बात की जाए। तो मैं जैन साहब को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरे को पर्सनली मेरे पर काफी प्रेम रखा और मेरे को हमेशा गाइड करते रहे। कुलकर्णी साहब का तो मैं इतना आभार है कि मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुलकर्णी साहब सालों तक मेरे घर पर आकर के सुबह और मेडिटेशन सिखाते रहे। वापस जाने के समय इतना ट्रैफिक बढ़ जाता था कि आधा घंटा ट्रैफिक में फंसने के बाद भी कुलकर्णी सर ने कभी भी नागा नहीं किया। तो हम कुछ मास्टर तो ऐसे सेवाभावी है जिनकी कृपा हम जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते। तो अतः हर एक मास्टर का कुछ न कुछ मतलब योगदान रहा है जिनसे हम सबको फायदा पहुंचा है। इसीलिए मैं पीएमसी मुंबई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को प्रणाम करता हूं और उनका धन्यवाद कहता हूं कि गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मेरे को अपना आभार व्यक्त करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर। अखिल बोलिए। अखिल। थैंक यू सर। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू। और भी कोई कुछ कहना चाहता है बोल दीजिए, बार बार समय नहीं मिलता कुछ बोलने का। कला जैन मैडम ने हाथ ऊपर किया है। हाँ बोल, उनको भी अनम्यूट कर सकते। हाँ जी, उनको भी। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। सब रोज ज्ञान की गंगा बहाते हैं, नया नया सीखने को मिलता है। और कल यमुना जी और महेश सर ने हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत कुछ सीखने को रोज रोज मिल रहा है। सबके दर्शन हुए, पत्री जी, गुरु जी, सबका, जो स्मिता मैडम, जैन सर, कुलकर्णी सर, सचिन सर, महेश जी, सभी का खूब खूब धन्यवाद गुरु पूर्णिमा के दिन। थैंक यू कला जी। थैंक यू फॉर दिस डे स्पिरिट। थैंक जी है। This healing day, this healing day। ये तो डांस करने वाली बात है। थैंक यू बहुत कुछ यमू जी। वेरी नाइस। वर्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते, मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, मेरा आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सब मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं मेरे एक दोस्त है दीपेंद्र, उसका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मैं यहाँ पे जुड़ गई और इतना ध्यान का आनंद उठा रही हूँ।
हेलो, यस हाँ, बोलिए, वर्षा जी, यस आवाज आ रही है मेरा? यस यस परफेक्ट, बोलिए। हाँ। सब मास्टर को गुरु पूर्णिमा का नमन करती हूँ और मेरा दोस्त है भूपेंद्रा, उसका आभार प्रकट करती हूँ कि उसका वजह से मैं इस आप सबसे जुड़ सकी हूँ और ध्यान का मजा ले रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद वर्षा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आशीष अपने आप को unmute कीजिए। सभी मास्टर को, मास्टर जी को एक कोटि कोटि वंदन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही आनंद आ रहा है। आज तो स्पेशली ओकेजन हो गया, सभी मास्टर्स को बोलने का मौका मिला, ऊपर से पत्री जी को भी मिले आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आशीष। थैंक यू, पिताजी सर, ये हमारे नए राइजिंग मास्टर है, हमारे सेल्फ Yeah. वॉलंटियर जो हमें टेक्निकली हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आशीष, वेलकम टू पीएम। या थैंक यू मैम, आपका स्वागत है आशीष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच Thank you, जुड़ने के sir. लिए। थैंक यू सर। और कोई बात करना चाहेगा? I want to say thank you. Thank you. Okay, Okay, sir. we close the session. Thank you so much. Thank you everybody. Thank you all. I'm so grateful. I want to just सुधा say जी। thank you now. हाँ, बोलिए सुधा जी, बोलिए। सर, सबको गुरु पूर्णिमा पर हार्दिक शुभकामनाएं, नमन। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप लोग से जुड़ के हम लोग मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें भी आप सबसे जुड़कर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह से हमें साथ में रहना है। और खास करके हम नागपुर वालों को कहेंगे, संतोषी जी को, कि जो सपना या जो मेडिटेशन में आपने देखा है उसे सच लाने के लिए नागपुर से काफी लोगों को हमारे साथ जुड़ाए। और हमें आवश्यकता है पीएमसी मुंबई को सब्सक्राइब करने की। तो सभी इसको सब्सक्राइब करने के लिए मैं फिर एक बार नम्र विनंती करता हूं कि अपने दोस्तों के साथ सबको मिलकर पीएमसी मुंबई को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको 1000 सब्सक्रिप्शन होने के बाद यूट्यूब पर जाने की सुविधा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल मास्टर्स। थैंक यू जैन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू महेश जी, थैंक यू यमुना जी, थैंक यू ऑल, थैंक यू समिता जी, थैंक यू, ग्रेट, I'm so बाय। grateful. I'm so grateful.